मेरा नाम है ग्लोरी और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस जो कि आपके रिलेटेड हैं साइंस से, यानी कि जिसमें आपकी फिजिक्स है और केमिस्ट्री है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बायो नहीं है इसमें, अभी फिजिक्स और केमिस्ट्री है। तो सबसे पहले ये सभी जो क्वेश्चंस हैं ये जान लीजिए कि वो क्लास 6 टू क्लास 12 तक के सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, यानी कि सब आपके एनसीईआरटी में ऑलरेडी गिवन है और उसी से एमसीक्यूज क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आए हैं। देखिए, अगर आप अभी एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं बहुत अच्छी बात है। अगर आप अभी एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे हैं तो ये आपके लिए आगे चल के और भी ज्यादा डिफिकल्टीज क्रिएट करेगा, क्योंकि जब आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो वहां पे आपको एनसीईआरटी पढ़ना मस्ट हो जाएगा, क्योंकि बिना एनसीईआरटी पढ़े कोई भी कंपटीशन क्लियर हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट आता है अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति की मूलभूत राशियां हैं। अब यहाँ पे हमसे पूछ रहा है अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति जो है इसी की मूलभूत राशियां क्या हैं। तो देखिए, सबसे पहले आता है द्रव्यमान विद्युत धारा, ठीक। उसके बाद आता है ज्योति तीव्रता, फिर ताप, उसके बाद आता है लंबाई और समय, एंड देन आता है उपर्युक्त सभी। तो अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति का ये भी मूलभूत राशि है, ये भी है और ये भी है, ये सभी इसकी मूलभूत राशियां हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। ठीक है, बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि आंसर नन ऑफ दीज कैसे होगा, ऑल ऑफ दीज कैसे होगा, ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा नहीं है, हो सकता है भाई, क्यों नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एंगस्ट्रॉम का प्रयोग निम्न में से किसे मापने के लिए किया जाता है। देखिए, आवर्तकाल, तरंग दैर्ध्य, उसके बाद आवृत्ति, फिर आता है समय। हमारा करेक्ट आंसर होगा तरंग दैर्ध्य। ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगर हम एंगस्ट्रॉम का साइन देखें तो वो कुछ इस तरीके से होता है, बहुत ही मस्त सा। ए बना दो, उसके ऊपर से डिग्री वाला लगा दो छोटा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है शक्ति, पावर का मात्रक है शक्ति। अब यहाँ पे पावर का मात्रक पूछ रहा है। तो देखिए, सबसे पहले आता है हर्ट्ज, उसके बाद आता है वोल्ट, देन वाट, देन न्यूटन। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा वाट। देखिए, ये बहुत ही बच्चों वाली चीज है। हर्ट्ज अगर हम देखें, हर्ट्ज तो ये आपकी किसकी यूनिट होती है, ये आपकी होती है साउंड की यूनिट, राइट। अगर हम बात करें वोल्ट की, वोल्ट ये आपकी इलेक्ट्रिसिटी की हो गई। अगर हम बात करें न्यूटन की तो ये आपकी फोर्स की हो गई, ठीक है। अगर हम बात करें किसकी, वाट की, तो ये आपकी पावर की यूनिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पारसेक एवं प्रकाश वर्ष, यानी कि लाइट ईयर जिसको हम बोलते हैं, इकाई है। सबसे पहले आता है समय की, फिर आता है चुंबकीय बल की, उसके बाद आता है प्रकाश की चमक की, देन आता है दूरी की। हमारा करेक्ट आंसर होगा दूरी की, ठीक है। पारसेक एवं प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, दूरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक माइक्रोन यानी जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जस्ट लाइक दिस, ठीक है, बराबर है। अब सबसे पहले यहाँ पर क्या है, 1/1000 मिलीमीटर, उसके बाद आता है 1/100 मिलीमीटर, फिर आता है 1/10 मिलीमीटर, एंड देन आता है 1/10,000 मिलीमीटर। यानी कि ये जो है आपकी वो मिलीमीटर से भी छोटा होता है, माइक्रोन आपका मिलीमीटर से भी छोटा होता है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा 1/1000 मिलीमीटर। 1 माइक्रोन इज इक्वल्स टू 1/1000 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्या आता है, एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक, यानी कि बराबर है। अब यहाँ पर देखिए पारसेक, अभी हमने देखा ये जो आपका पारसेक है, ठीक है, किसकी इकाई है, दूरी की इकाई है। तो हमसे पूछ रहा है तारों संबंधी जो दूरियां, तारों से संबंधित जो दूरियां है उसको मापने का मात्रक, यानी कि या फिर उसको मापने कितने बराबर होगा। अगर हम एक पारसेक की बात करें तो वो कितना बराबर होगा। तो सबसे पहले आता है 4.25 प्रकाश वर्ष, उसके बाद आता है 3.26 प्रकाश वर्ष, 4.50 प्रकाश वर्ष, 3.05 प्रकाश वर्ष। देखिए सब आपके डेसिमल वाले हैं, एग्जैक्ट आपको बताना है, वो होगा 3.26 प्रकाश वर्ष। 1 पारसेक अगर तारों संबंधी दूरियां नापनी है तो किसके बराबर होगा, 1 पारसेक 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल से आपेक्षिक आर्द्रता, यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी हम सब जानते हैं, ठीक है, यानी कि ह्यूमिडिटी मतलब जो उमस, यानी कि जो नमी होती है आपके एनवायरनमेंट में, नापी जाती है। देखिए, हाइड्रोमीटर से, हाइग्रोमीटर से, लैक्टोमीटर से, पोटेंशियोमीटर से। तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर होगा हाइग्रोमीटर से। हाइग्रोमीटर से जो है वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी नापी जाती है, किसकी, एनवायरनमेंट की।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, यानी कि यहाँ पे क्या होंगे, 4 है, 3 आपके मैच कर रहे होंगे, एक नहीं कर रहा होगा, तो जो नहीं कर रहा है वही हमें बताना है। तो सबसे पहले आता है ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर का आपसे बताया गया है ध्वनि की तीव्रता, ये तो यार क्लास 8 में ही पढ़ चुके हैं, राइट। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता, बिल्कुल सही बात है। ऑन्डोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति, हाँ ये भी आपका मैच है। उसके बाद क्या है, ओडोमीटर। ओडोमीटर जो है वो वाहन द्वारा तय की गई दूरी, ओडोमीटर। स्पीडोमीटर सब आपकी बाइक्स और मतलब आपकी व्हीकल्स में तो होता है, बाइक्स में नहीं कहेंगे, सारी व्हीकल्स में होता है। उसके बाद क्या है, एमीटर। अब एमीटर का क्या बताया है, विद्युत शक्ति मापक यंत्र। तो ये हमारा गलत है, जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये जो आपका एमीटर का बताया गया है विद्युत शक्ति मापक यंत्र, ये मैच नहीं कर रहा, ये गलत बात है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, डी वाला ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर कुछ आपको मैथ्स कॉलम्स दिए हुए हैं, इन पे हमें विचार करना है। विचार मतलब बताना है जो हमसे पूछा गया है। सबसे पहले इधर साइड आपको दिए गए यंत्र, इधर साइड दिए गए हैं उसके उपयोग, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आता है एक्टिनोमीटर। तो एक्टिनोमीटर का यूज आपको गिवन है विद्युत ऊर्जा को संचित करने वाला यंत्र। उसके बाद आता है साइक्लोट्रॉन। अब इसका क्या होगा, आवेशित कण को त्वरित करने वाला यंत्र। उसके बाद आता है एक्यूमुलेटर, जिसका है वायु की शक्ति और गति मापने वाला यंत्र। तो इसमें हमारा करेक्ट कौन सा है, देखिए एक्यूमुलेटर जो है वो इसके लिए यूज नहीं किया जा सकता, ये गलत होगा। साइक्लोट्रॉन आवेशित कर्ण को त्वरित करने वाला यंत्र, जी हाँ बिल्कुल सही बात है। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा करेक्ट होगा, यानी कि दूसरा वाला क्या है इसमें सही है। पहला वाला जो एक्टिनोमीटर का यूज बताया है वो भी गलत बताया है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, साइक्लोट्रॉन, जिसमें सी वाला होगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए यहाँ पे भी सेम वही बताया गया है, मतलब सेम वही क्वेश्चन है जो 8 में था। डेसिबल, ध्वनि की प्रबलता की इकाई। जी हाँ, जो आपका डेसिबल होता है उससे ध्वनि की प्रबलता इतना नापी जाती है। जैसे कि हम सब पढ़ रखे हैं कि जो एक एवरेज जो ध्वनि होनी चाहिए हमारी, वो 80 डेसिबल तक होनी चाहिए, 80 डेसिबल तक होनी चाहिए, इतना हम टॉलरेट कर सकता है हमारा ईयर। अगर मान लीजिए कभी कभी अगर ध्वनि 120 डेसिबल हो गई, 120 डेसिबल हो गई, तो इससे या तो आपके कान के पर्दे फट सकते हैं या फिर ऐसा हो सकता है कि आपकी मृत्यु हो जाए। तो ये चीज आपकी बिल्कुल सही बात है कि डेसिबल जो है वो ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, ठीक है। उसके बाद क्या है, अश्वशक्ति। अब ये है आपकी शक्ति की इकाई, जी बिल्कुल सही बात है। समुद्री मील क्या है, नौ संचालन में दूरी की इकाई, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद क्या है, सेल्सियस, ऊष्मा की इकाई। सेल्सियस और ऊष्मा की इकाई एनर्जी कैसे हो सकता है भाई, हाउ। सेल्सियस जो है आपका वो तो टेम्परेचर का होता है ना, सेल्सियस अगर हम देखें तो ये तो टेम्परेचर की इकाई है। सेल्सियस हो गया, केल्विन हो गया, फारेनहाइट हो गया, ये सब तो आपकी टेम्परेचर की है ना यूनिट्स। तो ये कैसे आपकी ऊष्मा का बता रहा है, तो ये गलत है। तो हमारा डी वाला क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पदार्थ के संवेग एवं वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। अब यहाँ पे कोई भी आपको पदार्थ है, कोई भी मैटर है, ठीक है, तो उसका संवेग और वेग, संवेग एवं वेग मतलब, संवेग मतलब इम्पल्स और वेग मतलब स्पीड, ठीक है। तो इम्पल्स एंड स्पीड, इनका जो रेशियो होगा, इससे कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, यही हमसे पूछ रखा है, ठीक है। वेग यानी कि स्पीड तो होगा नहीं, द्रव्यमान यानी कि मास, उसके बाद त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन, बल यानी कि फोर्स। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, द्रव्यमान यानी कि मास जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ल्यूमेन इकाई है ज्योति तीव्रता का, प्रदीप्त घनत्व का, चमक का, ज्योति फ्लक्स का। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ज्योति फ्लक्स का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सूर्य का ताप मापा जाता है पायरोमीटर से, पिक्नोमीटर से, बैरोमीटर से, एनोमीटर से। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा पायरोमीटर से। देखिए ये सारे ना बहुत ही जनरल क्वेश्चंस हैं एंड 10th तक हम इसको पढ़ चुके होते हैं, तो ये काफी ज्यादा सिंपल है एंड ये तो बहुत ज्यादा जनरल भी है, आप सभी को जानना चाहिए, राइट। लाइक आखिर सूर्य का ताप किससे नापा जाता है, व्हाट्स द नेम ऑफ दैट गैजेट, तो वहां पे लिखा हुआ है पायरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वह कोण जो किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप द्वारा उसके केंद्र पर बनाया गया हो, वह कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है,
कि जो किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो। जैसे अगर आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है, वृत्त मतलब सर्कल, तो इसका जो रेडियस होगा, इसका जो रेडियस होगा उसको आर्क मान करके ऐसे कोई एक एंगल बनाया गया है, ठीक है, ऐसे कोई एक एंगल बनाया गया है जस्ट लाइक दिस। तो जो उसके केंद्र पर बनाया गया होगा कोण जो किसी वृत्त की त्रिज्या यानी कि रेडियस के बराबर लंबाई के चाप द्वारा यानी कि आर्क, तो उसकी जो लेंथ होगी उसका आर्क, ठीक है, उसके केंद्र पर बनाया गया यानी कि सेंटर पे बनाया गया हो तो वो क्या कहलाता है? सबसे पहले है रेडियन, स्टेरेडियन, कोण त्रिज्या, त्रिज्याखंड। तो करेक्ट आंसर होगा रेडियन। वो क्या कहलाएगा? रेडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, घरों में व्यय होने वाली विद्युत को यूनिट में मापा जाता है, यूनिट इकाई है। सबसे पहले आता है शक्ति की, ऊर्जा की, विद्युत धारा की, ऊष्मीय मान की, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अब आप उपयुक्त में से कोई नहीं मत मार देना, करेक्ट आंसर होगा हमारा ऊर्जा की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है पृथ्वी की मोटाई मापने में, हीरे की मोटाई मापने में, ओजोन परत की मोटाई मापने में, शोर के मापन में। शोर के मापन में कैसे? वाह, मतलब कहां से आते हैं ये लोग ऐसे ऑप्शंस बनाने वाले? ये थोड़ी होगा यार। तो ये इन्हीं दोनों में से कोई होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर है ओजोन परत, यानी कि ओजोन लेयर की मोटाई, उसकी थिकनेस नापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्यूरी किसकी इकाई है, यानी कि जो क्यूरी है आपका वो किसकी यूनिट है? सबसे पहले आता है रेडियो एक्टिव धर्मिता, तापक्रम, ऊष्मा ऊर्जा। ऊष्मा ऊर्जा नहीं हो सकता, तापक्रम, रेडियो एक्टिव धर्मिता। करेक्ट आंसर होगा रेडियो एक्टिव धर्मिता। क्यूरी जो है वो उसी की यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ये तो बहुत ही इजी है यार, इसको तो 6th 7 में पढ़ लिया था। सबसे पहले आता है सोनार, फिर आता है गैल्वेनोमीटर, उसके बाद आता है सेक्सटेंट एंड उसके बाद आता है ओडियोमीटर। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा सोनार। ये वो वाला सोनार नहीं है जो सोने की दुकान पे बैठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? अब यहाँ पे बात हो रही है उड़ते हुए चक्के की, मतलब चक्का ऐसे उड़ रहा है, ठीक है, तो वो एक सेकंड में जो उसके घूमने का मतलब जितना वो घूमेगा उसको कैसे नापा जाएगा? तो सबसे पहले आता है आपका एनीमोमीटर, फिर आता है स्ट्रोबोस्कोप, उसके बाद आता है सेक्सटेंट, उसके बाद आता है ओडियोमीटर। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ये हमारा मीटर। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा स्ट्रोबोस्कोप। क्या होगा? स्ट्रोबोस्कोप। तो ये रहे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।